नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर कुछ न कुछ नया करते रहें, तो हम सफलता ज़रूर पा जाएँगे और उसको हम कोई भी उसको रोक नहीं सकता। एक बार एक गाँव के अंदर एक मूर्तिकार रहता था। वो मूर्ति बनाता था और उसकी बहु मूर्तियाँ बहुत अच्छी होती थी। धीरे-धीरे उसके एक बेटा हुआ, बेटा भी मूर्ति बनाने लगा। तो बेटा जब मूर्ति बनाने लगा, तो पिता से अच्छी मूर्ति बनाता था। लेकिन पिता बार-बार कहता था, इसमें देखो ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। बच्चा उन कमियों को सुधार करता था, उससे बेहतर मूर्ति बनाने का प्रयास करता था और बनाता था। बच्चा मूर्तियों में रंग भी जैसे पिता कहते थे, उसी के अनुसार भरता था और मूर्ति धीरे-धीरे वो अच्छा एक मूर्तिकार बन गया। पिता से अच्छी मूर्ति बनाने लगा। लेकिन पिता जब भी कभी बच्चे की मूर्ति देखते थे, तो उसमें कोई न कोई कमी निकाल देते थे कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है और बच्चे को बार-बार अच्छी मूर्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। उनकी कमियाँ निकालते रहते थे और जब धीरे-धीरे हुआ क्या, बच्चा मूर्ति अच्छी बनाने लगा, तो उसकी मूर्ति पिता की मूर्ति से ज़्यादा महँगी बिकती थी। बच्चा भी पिता की बातों को मानता था और उसको फ़ॉलो करता था और निरंतर अभ्यास करता रहता था। एक बार बेटे का जो धैर्य था वो टूट गया। पिता ने कहा कि भई ये तुम्हारी मूर्ति में ये छोटी मूर्ति अगर बड़ी बनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बेटे ने एकदम से कह दिया कि भई ऐसा है कि तुम्हारी मूर्ति अगर अच्छी होती तो तुम्हारी मूर्ति के ज़्यादा दाम नहीं मिलते, मेरी मूर्ति के दाम क्यों मिलते हैं? अब मुझे आपसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। पिता ने बेटे की बात सुनी और उसको आगे से सलाह-मशवरा देना बंद कर दिया। धीरे-धीरे बच्चे की मूर्ति एक स्टेबिलिटी आ गई, उसमें विकास नहीं हुआ, उसमें नई जो निखार है वो नहीं आना शुरू हुआ और वो मार्केट में उसके दाम भी एक स्थिर हो गए, बढ़ने शुरू नहीं हुए। लोग बाग केवल मूर्ति देखते और कोई जिरह नहीं करते थे और वो उतने पैसे दे करके चले जाते थे और कई बार भाव-ताव करके कम भी करा देते थे। अब ये बेटा सोचने लगा पहले तो मेरी मूर्ति के रेट दिन पे दिन बढ़ रहे थे, अब स्टेबल क्यों हो गए हैं? और तो वो बेटे ने एक दिन सोचा कि मैं अपने पिता से बात करूँ। वो गया पिता से पूछने के लिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारी कमियाँ निकालता था, तो तुम कुछ न कुछ उसमें सुधार करते थे। निरंतर सुधार करने से तुम्हारी जो मूर्तियों की कीमत भी ज़्यादा थी। अब तुमने ये समझ लिया कि मैं ही एक अच्छा कलाकार हूँ और आपने आगे के लिए कोई भी रिसर्च नहीं करी, कोई R&D नहीं करी, मूर्ति को वैसे ही बनाते रहे, तो उसकी प्राइस में भी स्टेबिलिटी आ गई। दोस्तों, ऐसा ही होता है कि जब हम किसी काम को करने में एक स्थिरता ले आते हैं, एक ठहराव ले आते हैं, तो उसकी कीमत मार्केट में बिकनी, बढ़नी कम हो जाती है। हमें नया-नया कुछ न कुछ शोध करते रहना चाहिए और उसमें एक ना एक चीज़ जोड़ते रहना चाहिए। तभी हम मार्केट में टिक पाते हैं और मार्केट में अच्छे प्राइस ले पाते हैं। कहने का मतलब ये कि बेटा जब पिता की बातों से रुष्ट हो गया, गुस्सा हो गया, तभी उसने आगे के अभ्यास करना बंद कर दिया। हमेशा अपने आप को असंतुष्ट समझो और कुछ न कुछ सीखने का, कुछ न कुछ नया करने का, कुछ न कुछ इन्वेंशन करते रहो ताकि आपकी जो ख्याति बनी रहे और आपकी मूर्ति के आपकी जो भी काम कर रहे हो, उसकी प्राइस हमेशा दिन पे दिन बढ़ती रहे। दोस्तों, ऐसा ही व्यापार में होता है कि जिस दिन आपका एक ढर्रे पे व्यापार चलेगा, तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं सकते। आपको निरंतर कुछ ना कुछ नया जोड़ते रहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नए किस्से के साथ